यानी अगर किसी भक्त के प्रति, महापुरुष के प्रति अपमान हो गया तो भगवान कभी उसको क्षमा नहीं करते। तो देखिए, चूंकि महापुरुष प्रारंभ से लेकर के अंत तक सारा परिश्रम करता है, भगवान तो बने बने के साथ ही हैं और हम लोग बिगड़े हुए हैं, इसलिए भगवान हमारे क्या काम आएगा? दिमाग और खराब हो जाए बिना अधिकारी बने भगवान को देख करके। इसीलिए महापुरुष का स्थान भगवान से भी बड़ा माना गया है और इसीलिए भगवान बार बार कहते हैं कि भाई मेरे पास मत आओ, तुम मेरे जन की भक्ति करो, मैं तो सिर के बल तुम्हारे पास आऊंगा, भागा भागा आऊंगा, चाहे तुम मेरा एक नाम भी मत लो। और भक्त अपनी दृष्टि से कहता है कि भाई अगर मेरे गुरु ने मुझे इतना ज्ञान न कराया होता, सब थियरी का ज्ञान न कराया होता, सब वेदों शास्त्रों का रहस्य न समझाया होता, मार्ग का ज्ञान न कराया होता, मार्ग में मेरी हेल्प न की होती, मेरे साथ दिन रात लेबर करके परिश्रम करके मुझे अगर यहां तक न पहुंचाया होता, तो भगवान मेरे किस काम के थे? भगवान से तो मेरा कोई लाभ होना नहीं था। हाँ, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। भगवान समुद्र है, ये महापुरुष कह रहा है, भगवान समुद्र है और महापुरुष बादल है। समुद्र से किसी का लाभ नहीं होता, समुद्र भरा हुआ है लेकिन अपने लिए भरा है बस, दूसरे किसी के काम का नहीं है वो। बादल जब ला करके पानी बरसाते हैं तब ये सारा संसार जिंदा रहता है। तो फिर हम तो भाई बादल का एहसान मानेंगे, वो समुद्र है, हुआ करे अपने लिए, हमारे किस काम का है? बादल हमारी प्यास बुझाते हैं, बादल हमको पानी लाके देते हैं, तब हम जिंदा रहते हैं, तो हम तो बादलों का एहसान मानेंगे। और एक टॉन्ट भी है यहां पर, वो क्या? समुद्र का पानी खारा होता है और बादल मीठा जल ला करके बरसाते हैं उसमें से। यानी भगवान में घपड़ सपड़ भी है और रस भी है, क्योंकि भगवान दो विरोधी धर्मों के अधिष्ठान है ना। तो रसिक लोग, महापुरुष लोग रस रस निकाल करके हमारे सामने रखते हैं ताकि हमारा आकर्षण हो भगवान में। रस रस की चीजें निकालते हैं, कहते हैं भाई और तुम कुछ मत सोचो, इसके अलावा कुछ मत जानो, कुछ मत पढ़ो, कुछ मत सुनो। अरे वो भगवान है, उसमें अनंत शक्तियां हैं, लेकिन तुम मत सोचो उनको। अरे मामूली शक्ति का भी कोई काम करें भगवान तो भी मत सोचो, उस पर ध्यान मत दो। कालिया नाक को नाथ लिया जी, दावा नल का पान कर लिया, अघासुर बकासुर पूतना को मारा। जब कोई महापुरुष ये ऐश्वर्य की बातें सुनता है तो ऐसे सुनता है, रसिक जब कोई सुनता है कि जैसे कोई बहरा सुन रहा हो, उसको मार दिया, कालिया नाक को नाथ लिया, यानी जैसे कोई बहरा सुन रहा है, कोई असर नहीं ऐश्वर्य की बातें। अघासुर को मारा, बकासुर को मारा, उखल में बांध दिया है। अब रस आया महापुरुष को, उखल में बांध दिया। यानी ऐश्वर्य की बातें, तो ऐश्वर्य की बातों पर ध्यान नहीं देता वो। गोवर्धन को उठा लिया, बड़ा कमाल है, गोवर्धन को उठा लिया। अरे बोझा उठाना तो खच्चरों का काम है, गधों का काम है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों को जो धारण किए हुए हैं केवल अपने संकल्प से, उन्होंने एक छोटा सा गोवर्धन पहाड़ उठा लिया तो बड़ा कमाल कर लिया। जो आप तारीफ कर रहे हैं, श्री कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ उठा लिया, अरे कौन सा बड़ा कमाल कर दिया। अरे रावण ने ही कैलाश पर्वत उठा लिया था,
और फिर अगर उठाने की बात देखी जाए तो उन्हीं के एक अंश है शेषनाग जी। वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों की समस्त पृथ्वी को उठाए हुए हैं अपने फन के ऊपर, तो इसका मतलब फिर वो बड़े हो जाएंगे श्री कृष्ण से। तो ऐश्वर्य की बातों पर ध्यान नहीं देना है, रस, जो रस की बातें हैं उनमें रस आता है महापुरुष को। यानी जब भक्त लोग अपनी भक्ति के बल पर भगवान के उस ऐश्वर्य को मरोड़ करके, उसको बंधन में करके भगवान को असमर्थ बना देते हैं, शक्ति नहीं है, कांप रहे हैं भगवान, रो रहे हैं। यशोदा मैया डंडा हिला रही है, और डंडा कोई बड़ा लंबा चौड़ा नहीं, सांटी एक पतली सी, ये नीचे गिर जाती है ना पेड़ों की टहनियां, वो उठा करके डरा रही हैं ठाकुर जी को। बोल, मिट्टी खाई तूने, फिर खाएगा। अब ठाकुर जी की हालत खराब है, वो काजल बह बह करके गालों में आ रहा है, गाल के ऊपर आंसू बह रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं, डर रहे हैं बुरी तरह से कि डंडे से पिटाई होगी हमारी। गिड़गिड़ा रहे मैया के आगे, मारे मती मैया वचन भरवाए ले, मारे मती मैया। मैया कहती नहीं, आज तो मैं तुझे दंड दूंगी, तूने मिट्टी खाई है। नहीं मैया, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं मैंने मिट्टी नहीं खाई, झूठ बोलता है। नहीं मैया, गंगा की खवाए ले, सौगंध यमुना की खवाए ले। तू कहे तो मैं गंगा की सौगंध खा के कहूं, यमुना की सौगंध खाऊं? अब भी मैया ने हाँ नहीं किया कि हाँ चलो नहीं खाई होगी। तो ठाकुर जी आगे कहते हैं, बलदाऊ जी पे हाथ धरवाए ले, मारे मती मैया। अरे बलदाऊ भैया पे हाथ रख के कह दूं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये रूप अच्छा लगता है भक्तों को, इसमें रस है। और उसमें क्या रस है, स्तुति कर रहे हैं, सहस्र शीरेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात। ये क्या बात हुई जी, स्तुति हो रही है। अरे उनकी कोई क्या स्तुति करेगा, सब जगह आ लगा दो बस हो गया। अदृष्ट, अव्यवहार्य, अग्राह्य, अलक्षण। तो ये महापुरुष लोग रस रस निकाल करके हमारे सामने रखते हैं उस ऐश्वर्य के समुद्र से, तब हमारा प्यार होता है भगवान से। इसीलिए भगवान ने भी भक्तों का स्थान ऊंचा माना है, और भक्तों ने भी गुरु का स्थान ऊंचा माना है, क्योंकि सारा परिश्रम गुरु करता है हमारे साथ। भगवान तो बने बने के साथी हैं। इसीलिए भगवान भी गुरु की पूजा मुझसे अधिक करो ऐसा कहते हैं, और महापुरुष लोगों ने भी गुरुओं के लिए बड़े बड़े शब्द लिखे हैं। इसीलिए हमारे यहां 2 प्रकार की उपासना चलती हैं, बताई जाती हैं। या तो गुरु और भगवान दोनों की पूजा करो, दोनों को एक समान मान करके, बराबर मान करके उपासना करो। यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु, वेद कहता है, श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 23वां मंत्र। और या तो केवल गुरु की उपासना कर लो तो भी काम चल जाएगा। और जितने संप्रदाय हैं हमारे यहां उनमें यही 2 सिद्धांत हैं, या तो गुरु और भगवान दोनों की उपासना बताई जाती है, या केवल गुरु की उपासना बताई जाती है। लेकिन केवल भगवान की भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि केवल भगवान की भक्ति छोड़ो, भक्ति क्या चीज है यही नहीं समझ सकता कोई गुरु के बिना। और फिर रास्ते में जब डिफिकल्टीज आएंगी उनको कौन दूर करेगा। और फिर अंतःकरण शुद्ध होने के बाद प्रेमदान भी गुरु ही करता है, सारा कार्य गुरु करता है। तो अगर आप गुरु की भक्ति नहीं करेंगे, खाली भगवान की भक्ति करेंगे तो पड़े रहिए।
अरे मत स्मृति ही साधु सेवया, भगवान कहते हैं कि तुम फिजिकल ड्रिल करते रहो, मेरी स्मृति भी नहीं होगी तुमको बिना महापुरुष की सेवा किए, बिना उसकी शरणागति किए। वेदव्यास कहते हैं नैषां मतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रिं स्पृशत्यनर्था पगमो यदर्थः महीयसां पादरजोभिषेकं निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। भागवत 7वें स्कंद के 5वें अध्याय का 32वां श्लोक। यानी हमारी बुद्धि भगवत विषय का स्पर्श भी नहीं कर सकती जब तक हम किसी महापुरुष के चरणों की रज में अभिषेक न करें। तो फिर बिना गुरु भक्ति के कैसे काम चलेगा? तो या तो गुरु और भगवान दोनों को साथ मानकर भक्ति करो, या केवल गुरु की भक्ति कर लो। लेकिन जी एक बात बताइए कि अगर केवल भगवान की भक्ति नहीं हो सकती और केवल गुरु की भक्ति से काम चल जाएगा, और आपने बताया कि प्रारंभ से अंत तक सब काम गुरु ही करता है, हमको अधिकारी भी बनाता है, और अधिकारी बनाने के बाद हमको दिव्य प्रेम देना, दिव्य शक्ति देना, ये भी सब महापुरुष करता है, तो फिर भगवान की उपासना को बीच में लाया ही क्यों जाता है? क्या जरूरत है भगवान की उपासना की? खाली गुरु भक्ति कर ले, उससे हमारा काम बन जाएगा। तो ये वेदों शास्त्रों में जो भगवान की भी उपासना बताई गई है, ये क्यों बताई गई? वेद ऐसा क्यों कहता है कि गुरु और भगवान दोनों को बराबर मानकर भक्ति करो? ये क्यों नहीं कहता कि केवल गुरु की ही भक्ति कर लो, भगवान की भक्ति का जिक्र ही नहीं आना चाहिए शास्त्रों में? फिर क्योंकि सारा काम तो गुरु करता है। जब भगवत प्राप्ति हो जाती है, बाद में भगवान काम आते हैं, तब तो फिर उनकी भक्ति करने की जरूरत थोड़ी ना है। फिर तो भक्ति होती है, की नहीं जाती। और शास्त्र कहते हैं भगवान की भक्ति करो, तो क्यों करें जब भगवान काम नहीं आते? काम तो गुरु की भक्ति से चलता है। हाँ देखो, उसका कारण यह है कि गुरु चूंकि मनुष्य की बुद्धि में है, मनुष्य के शरीर में है, इसलिए गुरु के प्रति हमारी साधारण भावना हो जाती है। जब तक गुरुत्व की बुद्धि दृढ़ ना हो जाए गुरु में, तब तक अपराध होने की संभावना रहती है गुरु में। तो अगर गुरु के प्रति अपराध हो गया हमसे और हम गुरु से विमुख हो गए, तो भगवान की भक्ति अगर हम करते हैं तो संभले रहेंगे हम। भगवान की भक्ति से कल को हमारा अंतःकरण ठीक हो जाएगा, तो भी गुरु के प्रति भी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करते, केवल गुरु की भक्ति करते हैं, और गुरु के प्रति हमारी ईश्वरीय बुद्धि अभी दृढ़ हुई नहीं है, गुरुत्व की बुद्धि परिपक्व हुई नहीं है, और हमारा दिमाग खराब हो गया, तो हम गए बिल्कुल, केवल वंचित रह गए ईश्वरीय क्षेत्र से। ऐसा नहीं, यावत चंद्र दिवाकरो, जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक घोर नरक में हमको सड़ना पड़ेगा। क्यों? इसीलिए कि जे सठ गुरु सन ईर्षा करही, रौरव नरक कोटि युग परही। ईर्ष्या भी कर ली अगर गुरु से, लेश मात्र ईर्ष्या भी हो गई हमको गुरु से, तो करोड़ों युगों के लिए घोर रौरव नरक में सड़ता है, वो यातना भोगता है। और भगवान से हमारी भक्ति है नहीं, तो हमको यातना भोगनी पड़ेगी, क्योंकि अब हमारा अंतःकरण ठीक कैसे होगा? भगवान की भक्ति हम करते नहीं। इसीलिए गुरु चूंकि मनुष्य शरीर में है, इसीलिए वो आदेश देता है कि तुम दोनों को बराबर मान करके भक्ति करो, ताकि भगवान की भक्ति से संभले रहो अगर कल को गुरु के प्रति दिमाग खराब हो गया तो। और जब संभले रहोगे, ठीक हो जाएगा मन, तो फिर कल को गुरु के प्रति भी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर गुरु के प्रति ठीक नहीं हुआ, ध्यान दीजिए, तो फिर तुम अनंत कोटि कल्प भगवान के लिए आंसू बहाते रहो,
भगवान क्षमा नहीं करेंगे तुमको, प्रसन्न नहीं होंगे तुमसे। वो तो ये कहेंगे साहब वहीं जाइए उसी दरवाजे पर जहां आपने अपराध किया है, मेरे यहां क्षमा नहीं मिलेगी आपको, मेरी कृपा नहीं प्राप्त हो सकती। महापुरुष से ही क्षमा मांगनी होगी जिसके प्रति अपराध किया है। और महापुरुष भी तब क्षमा करेगा जब आप प्रायश्चित्त करेंगे। प्रायश्चित्त कैसा? बस अपनी गलती को हृदय से स्वीकार करके आंसू बहा दो, बस क्षमा हो गई। वहां तो दया का भंडार है। महापुरुष का हृदय तो समझ लो बस केवल दया से बना हुआ होता है। तुलसीदास जी ने लिखा है ना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन परि कहा न जाना। महापुरुषों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा तुलसीदास जी लिख गए। लेकिन फिर उन्होंने सोचा नहीं, ये तो सही एग्जाम्पल नहीं दी मैंने, तो आगे लिख दिया कि कवियों ने ऐसा कहा है, कहा कविन पै कहा न जाना, लेकिन वास्तव में ठीक नहीं कहा। क्यों? इसीलिए कि निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। मक्खन तो अपने स्वार्थ के लिए पिघलता है, उसको जब आंच पे चढ़ाया जाता है, उसको गर्मी लगी तब पिघला वो। अब महापुरुष दूसरे के दुख से पिघल जाता है, अपने लिए नहीं पिघलता महापुरुष। खुद को चाहे कितना ही कष्ट हो, अनंत कष्ट सहता है, अपने ऊपर दया नहीं आती महापुरुष को। लेकिन दूसरे का जरा सा कष्ट भी बर्दाश्त नहीं कर पाता महापुरुष। दूसरे के कष्ट को देख करके उसका हृदय पिघल जाता है। इसलिए वहां तो दया का, क्षमा का भंडार है। आप आंसू बहाइए कि आंसू जहां आपने बहाया बस तुरंत क्षमा हुई, सब कुछ खत्म। अभी तुमने चप्पलों की माला पहनाई थी हमको, हाँ, अभी जूता मारा था हमको, हाँ, और आंसू बहा दिया, गलती रियलाइज कर ली, हाँ साहब खत्म। कोई मतलब नहीं अब महापुरुष को। संसार वालों की तरह थोड़ी ना है वो कि देखो जी तुमने वहां पर उस दिन मुझसे ऐसा ऐसा कहा था, वो वाक्य मुझे अभी तक पिंच कर रहा है हृदय में। एक वाक्य भी हमें किसी का जीवन भर पिंच करता रहता है ना, ये सब महापुरुषों के यहाँ नहीं है। वहां तो दया का भंडार है, क्षमा का दरबार है। लेकिन अगर हम इस क्षमा का दुरुपयोग करें कि अरे महापुरुष तो क्षमा कर ही देता है जी, हमने तो उसके खिलाफ ये सोचा था और अपने दोस्तों से, अपनी सहेलियों से ये कहा था, लेकिन वो तो हमको वैसे ही प्यार दे रहा है, दुलार दे रहा है, हमसे स्नेह का व्यवहार कर रहा है, तो ठीक है वो कर रहा है, वो अपने स्वभाव से मजबूर है बेचारा। महापुरुष दया के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता, ले क्षमा तो कर देगा वो, लेकिन फिर तुम्हारी क्या गति होगी ये तो सोचो। अरे तुमने क्षमा मांगी तो क्षमा कर दिया उसने, लेकिन अगर तुम उस क्षमा का दुरुपयोग करोगे और बार बार अपराध करोगे कि महापुरुष तो क्षमा कर ही देता है, तो फिर तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? क्योंकि तुमको तो कंप्लीट सरेंडर की अवस्था पर पहुंचना है, पूर्ण शरणागति की अवस्था पर पहुंचना है। और अगर तुम आगे ही नहीं बढ़ोगे, क्षमा तो कर ही देते हैं गुरुजी, लिहाजा फिर अपराध करो, तो फिर क्या गति होगी? कैसे तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त होगा? गुरु हमेशा बैठा रहेगा तुम्हारे साथ मेहनत करने के लिए। इसीलिए दुरुपयोग नहीं करना है हमको। महापुरुषों का जो ये दया का स्वभाव है, इसका लाभ उठाना है और चटपट अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। भोले भाले हैं, उनके भोलेपन से लाभ उठाकर अपना परम चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लो, बिगड़ी बना लो। ये नहीं कि हाँ उसका दुरुपयोग कर रहे हैं बैठ करके, क्षमा कर देता है इसलिए अपराध करते जाओ। तो इस प्रकार यद्यपि गुरु और भगवान बराबर हैं, लेकिन फिर भी ये अंतर है
कि भगवान की केवल उपासना नहीं हो सकती, लेकिन केवल गुरु की उपासना से हमारा परम चरम लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। लेकिन चूंकि मनुष्य के शरीर में गुरु हमारे सामने है, इसीलिए वो आदेश देता है कि भाई प्रारंभ में गुरु और भगवान दोनों को साथ साथ लेकर के चलो। जब गुरुत्व की बुद्धि दृढ़ हो जाए अनुभव कर करके, तब केवल गुरु की भक्ति करोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन केवल भगवान की भक्ति से काम नहीं चल सकता। तो अब आप लोग समझ गए कि चूंकि सारा दारोमदार गुरु पर ही निर्भर है, गुरु ही हमारे साथ बिना किसी स्वार्थ के प्रारंभ से अंत तक इतना कष्ट सह करके भी अपने उस परम चरम आनंद को, दिव्यानंद को अनंत मात्रा वाले उस पर कंट्रोल करके हमारे लिए दिन रात परिश्रम करता है और हमको भगवत प्राप्ति तक पहुंचाता है। इसीलिए गुरु का स्थान भगवान से भी बड़ा है। इसीलिए अगर किसी को वास्तविक गुरु मिल जाए और किसी ने उसको दुर्भावना से छोड़ दिया, तो अनंत कोटि कल्प श्री कृष्ण भक्ति करे 0/100 मिलेगा उसको। गुरुर्येन परित्यक्तस्तेन त्यक्तः पुरा हरिः, ब्रह्म वैवर्त पुराण। जिसने गुरु का त्याग कर दिया, त्याग माने दुर्भावना पूर्वक त्याग, और अगर दुर्भावना नहीं की हमने और दूसरे गुरु की शरणागति कर ली, वो भी गुरु है ये भी गुरु है, तो ये पहला गुरु बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि गुरुओं का तो एक ही लक्ष्य होता है, अगर वो वास्तविक गुरु है, कि ये हमारे प्राण वल्लभ से प्यार करे, बस चाहे जैसे करे, ये सही सही चलता रहे। तो अगर दुर्भावना नहीं की आपने और दूसरे गुरु से आपका अधिक लाभ हो रहा है, और इसीलिए आपने पहले गुरु को बिना दुर्भावना किए छोड़ दिया, न्यूट्रल हो गए, तो ये पहला गुरु बुरा नहीं मानेगा अगर वो वास्तविक महापुरुष है, और भगवान भी उसको गुनाह नहीं मानेंगे। लेकिन अगर दुर्भावना करके छोड़ा आपने किसी वास्तविक महापुरुष को, तो फिर भगवान के यहाँ रियायत नहीं होगी, क्षमा नहीं होगी, वो अक्षम्य अपराध हो जाएगा भगवान की दृष्टि में। और दूसरी बात ये सुनो कि गुरुर यस्य भवेत् तुष्टस् तस्य तुष्टः हरिः स्वयं, वामन कल्प। जिससे गुरु प्रसन्न हो गया, उससे भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। एक नाम लेने की भगवान की जरूरत नहीं, भागे भागे आते हैं भगवान, सिर के बल आते हैं उसके पास, जिससे गुरु प्रसन्न हो जाता है। इसलिए गुरु को प्रसन्न करने की चेष्टा करो। अगर गुरु नाराज हो गया, हमने ऐसे काम किए, ऐसे अपराध किए कि अनंत क्षमाशील गुरु भी और हमसे रुष्ट हो गया, तो फिर गुरु के प्रति अपराध किया हमने और उसका प्रायश्चित भी नहीं किया, तो हरौ रुष्टे गुरुस्त्राता गुरौ रुष्टे न कश्चन। भगवान नाराज हो गए, उनके प्रति अपराध हुआ, तो गुरु की भक्ति से क्षमा हो जाएगा तुरंत, इमीडिएटली, गुरु को वो पावर है। लेकिन अगर आपने गुरु को नाराज किया, गुरु के प्रति अपराध हुआ, तो फिर भगवान उस जीव को कभी क्षमा नहीं करते, भगवान उससे सदा के लिए नाराज हो जाते हैं, जब तक वो गुरु फिर से प्रसन्न ना हो उससे। हरौ रुष्टे गुरुस्त्राता गुरौ रुष्टे न कश्चन, कहीं गुंजाइश नहीं उसको जाने की, कोई शरण नहीं देगा, भगवान ही उससे विमुख हो गए। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाही न काहू, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। देवगुरु बृहस्पति इंद्र को बता रहे हैं कि देखो, भगवान का स्वभाव ऐसा है कि अपने प्रति किए गए अपराध पर ध्यान नहीं देते,
अरे रात दिन जीव गाली दे ही रहे हैं, वो अंतःकरण में बैठ के नोट कर रहे हैं। लेकिन अगर गुरु के प्रति किसी ने अपराध किया तो राम रोष पावक सो जरई, वो भगवान की क्रोधाग्नि में भस्म होगा, बच नहीं सकता। किसी के लिए रियायत नहीं। अरे दुर्वासा जी तक के लिए रियायत नहीं की, और किसके लिए रियायत करेंगे भगवान। विष्णु स्थाने कृतम पापम गुरु स्थाने प्रमुच्यते, गुरु स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। इसका भी वही अर्थ है। भगवान के प्रति अपराध हुआ तो गुरु की शरणागति से वो क्षमा हो जाएगा, गुरु की भक्ति से। लेकिन अगर गुरु के प्रति अपराध किया तो वज्रलेपो भविष्यति, वो अमिट हो जाएगा, मिट नहीं सकता। फिर वही गुरु क्षमा करे तो करे, और वो तब करेगा जब आप सच्चे हृदय से, एक्टिंग नहीं, बनावट नहीं। आप बनावट करेंगे तो वो भी आपके साथ बनावट कर देगा। जो भगवान का सिद्धांत है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, गीता में भगवान ने बताया है 4 अध्याय के 11वें श्लोक में। तो महापुरुष और भगवान की गवर्नमेंट एक है, वही सिद्धांत महापुरुषों का भी है। तुम अगर एक्टिंग करोगे उनके साथ तो वो भी तुम्हारे साथ एक्टिंग कर देंगे। तुम जितने % फैक्ट करोगे उतने ही वो भी तुम्हारे साथ फैक्ट कर देंगे, उतने ही %। तो अगर तुमने सच्चे हृदय से क्षमा नहीं मांगी है, रियलाइज नहीं किया अपनी गलती को, एक्टिंग में कह रहे हो हमको क्षमा कर दीजिए, तो फिर वो क्षमा नहीं होगी। क्योंकि भगवान और महापुरुष हृदय को देखते हैं। बाहर की छल कपट, दांव पेच, बनावट, 420, ये महापुरुष और भगवान के साथ नहीं चलती। तो अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि भगवान का स्थान गुरु से छोटा क्यों माना गया है, गुरु को भगवान से भी बड़ा क्यों माना गया है। क्योंकि सारा परिश्रम हमारे साथ गुरु ही करता है। इसीलिए वेदव्यास ने कहा नास्ति तत्वम गुरोः परम, गुरु से बड़ा और कोई तत्व नहीं। अब आज मैंने जो कुछ बताया है, इस प्रवचन के सारांश के रूप में मैं अपने महाराज जी के लिखे हुए राधा गोविंद गीत के कुछ दोहे सुनाने जा रही हूं, जिसमें निचोड़ है। मैंने पहले भी एक बार बताया था कि वेदों शास्त्रों का जितना सिद्धांत है, सबका सार अगर किसी को जानना हो कि समस्त वेदों शास्त्रों में क्या लिखा है, जितने विषय हैं, जो जो कुछ लिखा है और विरोधाभासी सिद्धांत भरे पड़े हैं शास्त्रों वेदों में, उसका अगर किसी को सार जानना है, निचोड़ जानना है, प्लस उन विरोधाभासों का समन्वय जानना है, तो हमारे महाराज जी का लिखा हुआ राधा गोविंद गीत पढ़ ले तो समस्त शास्त्रों वेदों का विद्वान हो जाएगा, बिना कोई ग्रंथ पढ़े। ऐसा ग्रंथ है ये राधा गोविंद गीत। और भाषा इतनी सरल कि आसानी से समझ में आ जाए साधारण व्यक्ति को भी। इतनी सरल भाषा में महाराज जी ने लिखे हैं ताकि जन जन तक शास्त्रों वेदों का ज्ञान पहुंच जाए। घोर गंवार भी कोई हो तो वो भी शास्त्रों वेदों में क्या लिखा है ये जान जाए, क्योंकि संस्कृत में है सब ग्रंथ, अधिकांश सब, एक रामायण वगैरह 2-4 छोड़ दो, बाकी सब संस्कृत में है, तो कैसे बेचारा पढ़ेगा वो। तो उस सब का निचोड़ उन्होंने दया करके इस विश्व पर राधा गोविंद गीत में दे दिया है। तो आज के प्रवचन का केवल जो मैंने आज आपको बताया है उसका निचोड़ मैं आपको कुछ दोहों के रूप में सुनाने जा रही हूं। हरि गुरु दोनों मेरे गोविंद राधे, प्रमुख है गुरु पता हरि का बता दे। हरि ते बड़ा है गुरु गोविंद राधे, गुरु प्रेम दान करे हरि प्रेम ना दे। हरि साथी बने का है
गोविंद राधे, गुरु साथी बिगड़े का बिगड़ी बना दे। गुरु तो है माता सम, गोविंद राधे, शिशु मन मल धोके विमल बना दे। गुरु है पिता सम, गोविंद राधे, कन्या को सजा के हरि घर पहुंचा दे। गुरु की कृपा बिनु, गुरु की कृपा बिनु, गोविंद राधे, कोटि साधन करो हरि कछु ना दे। गुरु जापे कृपा करे, गोविंद राधे, वाके पाछे हरि चले सबको बता दे। गुरु जो प्रसन्न हो तो, गोविंद राधे, हरि हो प्रसन्न बिनु भक्ति बता दे। गुरु तो बना दे सब, गोविंद राधे, गुरु बिनु हरि लाल झंडी दिखा दे। कुछ नहीं कर सकते भगवान गुरु की कृपा के बिना। तो सारांश क्या निकला? गुरु की शरण गहु, गुरु की शरण गहु, गोविंद राधे, गुरु की मुट्ठी में हरि है बता दे। तो इस प्रकार ये 3 सिद्धांत हमारे शास्त्रों वेदों में पाए जाते हैं। नंबर 1 भगवान बड़ा, महापुरुष छोटा, विद्यात्तम पुरुषम परम, मनुस्मृति कहती है। अरे सब ग्रंथ कहते हैं, मैंने आपको बताया था ढेरों प्रमाण देके कि परात्पर तत्व भगवान को बताया गया है सब ग्रंथों में। तो भगवान बड़ा है, महापुरुष छोटा है, ये सिद्धांत भी पाया जाता है। और भगवान और महापुरुष दोनों बराबर हैं, ऐसा भी सिद्धांत पाया जाता है। और महापुरुष बड़ा है, भगवान छोटा है, ये बात भी हमारे शास्त्रों में लिखी है। और ये तीनों बातें ठीक हैं 100%। ये कैसे ठीक हैं, ये मैंने इन 2 प्रवचनों में आप लोगों के समक्ष डिटेल में सिद्ध कर दिया। लेकिन ध्यान दीजिए, अब एक लेकिन आ रहा है बड़ा। क्या लेकिन? सच पूछा जाए तो ये तीनों बातें ठीक नहीं है। 2 दिन इतना परिश्रम करके समझाया और अब कह रही है कि ये तीनों बातें ठीक नहीं है। नहीं, मतलब ये भी ठीक है, तभी तो इतनी गहराई से आपको समझाया गया है। लेकिन आप तो कहती हैं कि ये तीनों बातें ठीक नहीं है। हाँ, वो भी ठीक है। ये तीनों बातें ठीक हैं, ये भी ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कैसे ठीक है। लेकिन ये तीनों ही बातें ठीक नहीं है, ये भी ठीक है, क्योंकि एक चौथी बात है, वो ठीक है। और जब वो ठीक है तो ये तीनों बातें गलत है। आप कहेंगे भाई चौथी बात क्या हो सकती है? तो कुछ समझ में नहीं आ रही अपनी खोपड़ी। क्योंकि जब महापुरुष और भगवान ये 2 पर्सनैलिटी के बारे में बताया जा रहा है, तो इन 2 के बारे में 3 ही तो सिद्धांत हो सकते हैं भाई। या तो इन दोनों में कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, और या तो दोनों बराबर होंगे।
यानी या तो भगवान बड़ा होगा महापुरुष छोटा होगा, या तो महापुरुष बड़ा होगा भगवान छोटा होगा, या तो भगवान और महापुरुष दोनों बराबर होंगे। चौथी बात क्या हो सकती है? कुछ समझ में नहीं आती चौथी बात। तो आखिर हो कैसे सकती है चौथी बात, जब ये दो पर्सनैलिटीज के बारे में विवेचन हो रहा है? तो हाँ, है चौथी बात, और जब हम आपको बताएंगे तो आप स्वीकार करेंगे उसको। हाँ, बात ठीक है, और जब वो बात ठीक है तो ये तीनों बातें ठीक नहीं, ये सिद्ध हो जाएगा। लेकिन इस सब के लिए आपको कल तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।